अब आज की क्लास में हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर। जैसा कि सिंपल सेक्टर में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेसिक सेक्टर में दो ही लोग होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होता है फर्म। उसी को कहा जाता है सिंपल सेक्टर। उसी को क्या कहते हैं हम? सिंपल सेक्टर कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो है सिंपल सेक्टर में कैसे इनकम का फ्लो होता है, इनकम का फ्लो जो है आपका कैसे होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। देखिए, तो हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड ने क्या दिया? अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया। फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उसके बदले में फर्म इनको क्या देता है? फर्म देता है फैक्टर इनकम। मतलब कि ये इनकम तो हाउस होल्ड के लिए हुआ, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ से क्या हो गया? फैक्टर पेमेंट हो जाता है। तो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। अब हाउस होल्ड इस इनकम को क्या करता है? अपने कंजम्पशन के लिए खर्च करता है, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। उसके बदले में फर्म इनको क्या दे देते हैं? उसके बदले में फर्म इनको देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म इनको क्या दे देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस सिंपल सेक्टर में ये मान के चलिएगा, अगर फर्म इनको 100 रुपए का पेमेंट कर रहा है तो इनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कितने का करना है? 100 का करना है। मतलब यहाँ पर पैसे की ना इतना एकदम भी सेविंग भी करेंगे, जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा वो फर्म के पास खर्च कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। जब टू सेक्टर होता है तो बेसिक सेक्टर हाउस होल्ड और फर्म के साथ एक सेक्टर और आ जाता है इकोनॉमी का, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जिसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। हाउस होल्ड ने क्या किया? अपनी फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म को। मतलब फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फर्म इसके बदले में क्या पे करता है? फैक्टर पेमेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देता है। अब सुनिए, यहाँ पर हाउस होल्ड में मान लीजिए कितने का पेमेंट पाया? 100 का पेमेंट पाया। अब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने का किया? 80 का किया। मतलब 20 रुपए क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो इसके बदले में फर्म भी इनको कितने का गुड्स एंड सर्विसेज देगा? 80 का ही गुड्स एंड सर्विसेज देगा। अब यहाँ पर क्या है कि हाउस होल्ड सेविंग करता है, जो भी 20 रुपए बचाया उसको सेविंग कर लिया हाउस होल्ड ने फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग कौन कर लेता है? फर्म कर लेता है। और फर्म अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करता है। फर्म अपनी सेविंग को फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करता है। तो इस तरह से आपका क्या है? ये टू सेक्टर का इकोनॉमी चलता है, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म और फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। हाउस होल्ड के पास जो भी सेविंग होगा वो फाइनेंशियल मार्केट में जमा करेगा, और उसको कौन बोरो कर लेता है? फर्म बोरो कर लेता है। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फिर से उतने ही रुपए से चलने लगता है कि जितने से पहले स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर। अब थ्री सेक्टर में कौन होता है? एक हाउस होल्ड होते हैं, फर्म। हाउस होल्ड और फर्म बेसिक सेक्टर है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट टू सेक्टर में आ जाता है। और गवर्नमेंट जब आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दिया। किसको? फर्म को। उसके बदले में क्या पाया? फैक्टर इनकम पाया। देखिए, फैक्टर सर्विसेज दिया, फिर क्या पाया? फैक्टर इनकम पाया। अब ये इनकम पाने के बाद क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। और उसके बदले में फर्म इनको क्या पे कर देगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे कर देगा। क्या पे कर देगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे कर देगा। वॉट एवर हाउस होल्ड विल सेव, इट विल बी डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल मार्केट। जो भी सेव करेगा वो फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट कर देता है, सेविंग कर देता है। और उसके बाद फर्म यहाँ से क्या कर लेते हैं? बोरो कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, और फर्म अपनी सेविंग को भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, फर्म अपने सेविंग को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखिए, थर्ड सेक्टर से ये गवर्नमेंट कैसे जुड़ा हुआ है? थर्ड सेक्टर से गवर्नमेंट कैसे जुड़ा हुआ है? तो हाउस होल्ड के कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं। तो हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है किसको? गवर्नमेंट को। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है गवर्नमेंट को। उसके बदले में क्या पाता है?